कैसे हो दोस्तों? सब ठीक? उम्मीद है सब बढ़िया हो। आज की वीडियो आर्केन्स ऑफ राजस्थान के ऊपर, स्ट्रैटिग्राफी में एक कदम आगे। तो देखते हैं क्या है इसमें। जो राजस्थान में है, आर्केन जो है अरावली और विंध्यन रेंजेस में एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। इनका जो बेसमेंट है बैंडेड नाइसिक कॉम्प्लेक्स, जो कि इक्विवेलेंट है बुंदेलखंड ग्रेनाइट के। ये दोनों यहाँ पर बेसमेंट का काम करते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ये बैंडेड नाइसिक कॉम्प्लेक्स है इक्विवेलेंट टू बुंदेलखंड ग्रेनाइट। ये साइन जो है इक्विवेलेंट का, ये मैथमेटिक्स में होता है। ये एक सेडिमेंट्री सक्सेशन है। सेडिमेंट्री सक्सेशन जो है वो अरावली ग्रुप है, ठीक है। और इसकी जो एज है अरावली ग्रुप की, वो है अर्ली एंड मिडिल कडप्पा एज, ठीक है। ग्वालियर ग्रुप एंड रायालो ग्रुप लाई ओवर बुंदेलखंड ग्रेनाइट, ठीक है। ग्वालियर ग्रुप और जो रायालो ग्रुप है वो बुंदेलखंड ग्रेनाइट के ऊपर लाई करते हैं। सक्सेशन देख लेते हैं यहाँ पर राजस्थान का, आर्केन्स ऑफ राजस्थान का, ठीक है। ये आर्केन रॉक्स हैं, ठीक है। सबसे नीचे है बैंडेड नाइसिक कॉम्प्लेक्स और बुंदेलखंड ग्रेनाइट, जो कि बेसमेंट बनाता है। दोनों ही इक्विवेलेंट है। उसके ऊपर अनकन्फर्मिटी लाई करती है। अनकन्फर्मिटी के ऊपर लाई करता है अरावली ग्रुप, जिसमें पाए जाते हैं शेल, स्लेट एंड फिलाइट। इसकी थिकनेस जो है वो करीब करीब 3000 मीटर है। इसके ऊपर अनकन्फर्मिटी लाई करती है और इसके ऊपर एक ग्रुप लाई करता है रायालो ग्रुप। लाइमस्टोन और मार्बल यहाँ पर पाए जाते हैं इस ग्रुप में, और इसकी थिकनेस जो है वो 700 मीटर के आसपास है। आर्कियन रॉक्स के ऊपर एक अनकन्फर्मिटी लाई करती है, उसके ऊपर दिल्ली सुपर ग्रुप लाई करता है, जिसकी एज जो है कडप्पा है, ठीक है। अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। बैंडेड नाइसिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहले बैंडेड नाइसिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये जो है बायोटाइट नाइस और ग्रेनाइट के अल्टरनेट बैंड से बना हुआ, यानी कि एक बैंड बायोटाइट नाइस का होगा और दूसरा बैंड ग्रेनाइट का, फिर एक बैंड बायोटाइट नाइस का, फिर एक बैंड ग्रेनाइट का, ऐसे ऐसे करके बना हुआ है। बैंडेड नाइस आर ऑफ कंपोजिट ओरिजिन। ये जो बैंडेड नाइसिक कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा कंपोजिट ओरिजिन का है, ठीक है। फॉर्म्ड व्हेन ग्रेनाइट्स आर इंट्रूडेड बाय ओल्डेस्ट सेडिमेंट। जब ग्रेनाइट्स में इंट्रूजन होता है सबसे पुराने सेडिमेंट्स का, तब जाके हमारा बैंडेड नाइसिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है बुंदेलखंड ग्रेनाइट। बैंडेड नाइसिक कॉम्प्लेक्स और बुंदेलखंड ग्रेनाइट दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। पिंक नॉन पॉर्फिरिटिक ग्रेनाइट ऑफ मीडियम ग्रेन साइज। ये एक तो पिंक कलर का होता है और नॉन पॉर्फिरिटिक ग्रेनाइट है, यानी कि जो इसमें साइज होगा ग्रेन्स का वो अलग अलग होगा, ठीक है। नॉन पॉर्फिरिटिक ग्रेनाइट ऑफ मीडियम ग्रेन साइज, ठीक है। अगला है ट्रेवर्स्ड बाय क्वाड वीन्स एंड डाइक्स ऑफ डोलराइट। यानी कि इसके अंदर जो है, जो हाँ, इनके अंदर जो है इंट्रूजन होता है किसका, क्वार्ट्ज वीन्स का और डोलोराइट की डाइक्स का, ठीक है। एज जो है इनकी 2.5 थाउजेंड मिलियन ईयर है, ठीक है। सेम एज एज बैंडेड नाइस, क्योंकि दोनों ही वो हैं, इक्विवेलेंट है, तो वही एज है दोनों की, ठीक है। इट इज ओवरलेन बाय ग्वालियर ग्रुप। बुंदेलखंड ग्रेनाइट के ऊपर ग्वालियर ग्रुप लाई करता है। चेंजेस इनटू नाइस इन वेस्टवर्ड डायरेक्शन। अगर हम बुंदेलखंड ग्रेनाइट में वेस्ट की तरफ बढ़ते जाएं, तो यहाँ की रॉक्स जो है नाइस बन जाती हैं, ठीक है। अब है अरावली ग्रुप, ठीक है। अरावली ग्रुप मेन कंटेंट जो है यहाँ पर आर्जिलेशियस रॉक्स होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म इंक्रीजेस टुवर्ड्स कोर ऑफ अरावली रेंज। जैसे जैसे हम अरावली रेंज की कोर की तरफ बढ़ते जाएं, वैसे वैसे जो वहाँ पर रॉक्स हैं उनका ग्रेड्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म बढ़ता जाता है, यानी उनमें ज़्यादा ग्रेड दिखता है हमें मेटामॉर्फिज्म का, ज़्यादा मात्रा में मेटामॉर्फिज्म पाया जाता है उनमें। हैंस अनमेटामॉर्फोज्ड सेल्स जो हैं ईस्ट में पाई जाती हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ें सेंटर की तरफ जाएं तो वहाँ पर फिलाइट्स पाई जाती हैं, और वहाँ सेंटर से हम वेस्ट की तरफ जाएं तो वहाँ पर हमें गार्नेटिफेरस माइकासिस मिलती हैं। थिकनेस जो है इस ग्रुप की वो है करीब करीब 3000 मीटर, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अगला पॉइंट है इम्प्योर आर्जिलेसियस लाइमस्टोन्स अकर इन लेस अमाउंट्स, ठीक है। यानी कि
ऐसी आर्जिलेसियस लाइमस्टोन्स जिनमें कुछ इम्प्योरिटी भी हो, वो कम मात्रा में पाई जाती हैं। बेसल बेड्स की बात करें तो वो क्वार्टजाइट्स हैं और इनके ऊपर रेस्ट ऑन बैंडेड नाइसिक कॉम्प्लेक्स, और ये एक बैंडेड नाइसिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर लाई करता है। और ये जो ये रॉक्स हैं, ये ग्रेनाइट्स और अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक्स से इंट्रूटेड होती हैं। अरावली ग्रुप की रॉक्स, इनमें इंट्रूजन होता है ग्रेनाइट्स और अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक्स का। द लेटर आर कन्वर्टेड इनटू टैल्क सर्पेंटाइन सिस्ट्स। और ठीक है, और इंट्रूजन के बाद ये जो हमारे रॉक्स रहते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? टैल्क सर्पेंटाइन सिस्ट्स में। ठीक है, एज ऑफ यहाँ पर जो ग्रेनाइट्स पाई जाती हैं उनकी एज है करीब करीब 1900 मिलियन ईयर, 1900 मिलियन ईयर्स। और आखिर में unmetamorphosed rocks of argillaceous composition which occur on southeast side of Rajasthan at Chittor are called Binota shales। जो आर्जिलेसियस कंपोजिशन की अनमेटामॉर्फोज्ड रॉक्स जो कि राजस्थान के साउथ ईस्ट साइड में जो एक जगह है चित्तौड़, वहां पर जो पाई जाती हैं उनको कहते हैं हम बिनोता शेल्स। ठीक है, और ये इक्विवेलेंट है इन एज ऑफ अरावली ग्रुप। बिनोता शेल्स की जो एज है वो अरावली ग्रुप के बराबर है। अगला है हमारा रायालो ग्रुप। ठीक है, रायालो ग्रुप ये अरावली ग्रुप के ऊपर लाई करता है, और इस ग्रुप के ऊपर लाई करता है दिल्ली सुपर ग्रुप। ठीक है, यानी जो रायालो ग्रुप है ये हमारा अरावली ग्रुप के ऊपर लेटा हुआ है, और यानी कि उसके ऊपर है, और और रायालो ग्रुप के ऊपर हमारा दिल्ली सुपर ग्रुप है। ठीक है, कैलकेरियस है ये मेनली कंपोजिशन में। अगर इसकी देखी जाए इस ग्रुप की, तो ये कैलकेरियस है कंपोजिशन में। इसमें लाइमस्टोन्स, मार्बल्स विद थिन बेड्स ऑफ क्वार्टजाइट्स एज बेस। इसमें लाइमस्टोन्स पाई जाती हैं, मार्बल्स पाई जाती हैं, और पतले पतले बेड्स पाए जाते हैं क्वार्टजाइट्स के, जो कि बेस में होते हैं। ठीक है, थिकनेस जो है रायालो ग्रुप की 700 मीटर है। कार्बोनेट रॉक्स रेस्ट ओवर अरावली रॉक्स ऑफ बेंडेड नाइसिक कॉम्प्लेक्स विद ए शार्प बाउंड्री। जो कार्बोनेट रॉक्स हैं वो अरावली रॉक्स के ऊपर लाई करते हैं, और अरावली रॉक्स जो कि बेंडेड नाइसिक के साथ है, वहां पर एक शार्प बाउंड्री दिखाता है। एक आउटक्रॉप है मकराना के पास साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, अजमेर में, कंटेन्स मार्बल। उस आउटक्रॉप में मार्बल पाया जाता है, विच प्रोवाइडेड मार्बल फॉर ताजमहल। इस मकराना आउटक्रॉप की खास बात यह है कि इसने ताजमहल में जो भी मार्बल का इस्तेमाल हुआ था वो पूरा का पूरा इसी ने प्रोवाइड करा था। एज जो है इसकी अर्ली एंड मिडिल का डब्बा है रायालो ग्रुप की। ठीक है, अब ये है चंपानेर ग्रुप। ठीक है, चंपानेर ग्रुप, यहाँ की जो रॉक्स हैं वो साउथ वेस्ट साइड ऑफ राजस्थान नियर बरोडा इन गुजरात में पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें जो चीफ रॉक्स हैं वो है क्वार्टजाइट्स, स्लेट्स, लाइमस्टोन। इट ऑल्सो कंटेन्स मैंगनीज ओर एट सम प्लेसेस। कहीं कहीं पर यहाँ पर मैंगनीज ओर भी पाया जाता है, और इसकी एज भी जो है वो इक्विवेलेंट है अरावली ग्रुप के एज की। अब इसके बाद है ग्वालियर ग्रुप। ग्वालियर ग्रुप देख लेते हैं। रॉक्स अकर अलोंग नॉर्थ ईस्ट एंड ऑफ राजस्थान नियर ग्वालियर इन एमपी। ठीक है, यानी राजस्थान की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ग्वालियर के पास जो मध्य प्रदेश में, वहां पर ये रॉक्स एग्जिस्ट करती हैं, वहां पर पाई जाती हैं। सेपरेटेड फ्रॉम अरावली रॉक्स बाय 130 किलोमीटर बेल्ट ऑफ विंध्यंस। यानी अरावली रॉक्स से इनको अलग करती है विंध्यंस रेंज, जो कि 130 किलोमीटर की है। ठीक है, इट रेस्ट ओवर बुंदेलखंड ग्रेनाइट ऊपर के ऊपर ये लाई करता है ग्वालियर ग्रुप। सैंडस्टोन्स, चर्ट्स, कॉन्ग्लोमरेट्स और ग्रिट्स यहाँ के चीफ रॉक टाइप्स हैं। और जो यहाँ लिथोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये अरावली ग्रुप के सिमिलर हैं, पर जो यहाँ की रॉक्स हैं वो वहाँ पर फोल्ड्स नहीं है, और ये मेटामॉर्फिज्म नहीं हुआ है यहाँ के रॉक्स का। और एज जो है इस ग्रुप की वो है कडप्पा एज। आखिर में कुछ कैरेक्टर्स हैं राजस्थान ग्रुप के, राजस्थान रॉक्स के। दिल्ली सुपर ग्रुप, जो दिल्ली सुपर ग्रुप है वो भले ही यंगेस्ट है, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेटामॉर्फिज्म देखा जाता है, जो कि एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यंगेस्ट होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा मेटामॉर्फिज्म यहाँ पर देखा जाता है। रायालो ग्रुप जो है मेनली कैलकेरियस है, जैसे मैंने बताया आपको, लाइमस्टोन्स वगैरह वहाँ पर देखी जाती हैं। अरावली ग्रुप की बात करें तो ये मेनली आर्जिलेशियस है, सेडिमेंट्री रॉक्स के जो वहाँ पर ज़्यादा देखा जाता है, सेडिमेंट से बनते हैं ना। तो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म जो है डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट।
जैसे जैसे हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इधर पड़ेगा और साउथ वेस्ट नीचे की तरफ ऐसे बढ़ते हैं, तो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म कम हो जाता है। ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म कम होने का एक और चांस ये है कि जो फोल्ड है, उस फोल्ड से दूरी, जैसे जैसे उस फोल्ड से दूरी बढ़ती जाए, तो वैसे वैसा वहाँ पर मेटामॉर्फिज्म का जो ग्रेड है, मेटामॉर्फिज्म की जो मात्रा है वो घटती जाएगी। ठीक है, यानी कि दूरी के साथ, फोल्ड से बढ़ती हुई दूरी के साथ मेटामॉर्फिज्म की मात्रा घटती जाएगी। वही यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। और आखिर में, एरिया ऑफ आर्कियंस इन ईस्ट इज बाउंडेड बाय अ ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। जो एरिया ऑफ आर्कियंस है उसको बाउंड करता है, वहां पर एक बाउंड्री है जिसको हम ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आर्कियंस ऑफ राजस्थान खत्म। अगली वीडियो जो है हमारे ईस्टर्न घाट पे होगी, और ईस्टर्न घाट के बाद हम हिमालयन बेल्ट पे होगी हमारी वीडियो। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये आर्कियंस जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। फिर प्री कैम्ब्रियन में जाएंगे, और प्री कैम्ब्रियन में सबसे पहले विंध्यन और कडप्पा है शायद, फिर हम वो करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारी स्ट्रेटिग्राफी में बढ़ रहे हैं हम। आर्केन्स वाला हिस्सा हमारा शायद कल, अगली वीडियो या उससे अगली वीडियो में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।